इंदौर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में इंदौर सांसद शंकर लालवानी, मधु वर्मा, विधायक ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, अपर कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के मुख्य बिंदु में 5 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें जल जीवन मिशन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बिजली और वृक्षारोपण शामिल थे। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 595 गाँव में से 592 गाँव तक पहुंच चुके हैं और जल्द ही बचे हुए 3 गाँवों में भी काम पूरा हो जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि स्वच्छता को लेकर इंदौर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई और स्वास्थ्य विभाग से चर्चा की गई। आज दिशा की जो हमारी बैठक रखी है वो हुई और उस दिशा की बैठक में 4 प्रमुख विषय थे, खास करके जल जीवन मिशन, स्वच्छता, हेल्थ और बिजली और वृक्षारोपण 5 विषय थे। इन सभी पे विस्तृत चर्चा हुई। जहाँ तक जल जीवन मिशन की बात है, जल जीवन मिशन में हम 595 जो गांव हैं, उन 595 में से 592 गांव तक हम जल जीवन मिशन के पास पहुंच गए हैं। शेष बचे 3 जो गांव हैं उसमें आने वाले समय में शीघ्र 3 गांव भी अब पूरे हो जाएंगे। दूसरा, स्वच्छता को लेकर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। हम चाह रहे हैं कि शहर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी स्वच्छता में आगे रहे। उसको लेके पूरे ग्रामीण क्षेत्र में 53 क्लस्टर बनाए हैं। इन 53 क्लस्टरों में हम उन ग्रामीण क्षेत्रों के कचरा इकट्ठा करके प्रोसेस करेंगे, ताकि आने वाले समय में ग्रामीण के जो हमारे क्षेत्र है वो भी स्वच्छ रहे। और इन 53 क्लस्टरों को फिर 4 मेजर स्टेशन पर लेके जाएंगे, वहाँ पर प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके रिसाइकिल करके जो हमारा है कचरे से कंचन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको हम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं कि जो जिला पंचायत सरपंच हैं वहाँ से लेके सभी जनप्रतिनिधि और NGO के माध्यम से भी हम इसमें काम करेंगे। CSR फंड के माध्यम से हम उसमें किस प्रकार से बेहतर काम कर सकते हैं उसके लिए योजना बना रहे हैं। हॉस्पिटल, जिला अस्पताल की जो बात है उस पर भी आज रिव्यू हुआ था कि इंदौर का जिला अस्पताल है वो आने वाले 2026 मई तक जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है मई 2026 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ उसमें विभाग शुरू हुए हैं, खास करके प्रसूति हुआ और दूसरा OPD शुरू हुई है, वहाँ पर काम चल रहा है। तीसरा है बिजली को लेकर कुछ बातें हमारी जो बिजली की जो समस्या इन दिनों आई थी और ख़ास करके ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो या इंडस्ट्री हो, उसमें बिजली को लेकर हमने देखा इस बार सभी स्तर पर शिकायतें आ रही थी। उसका आज कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि क्योंकि प्री मानसून जल्दी आ गया था और हमारा मेंटेनेंस हुआ नहीं था, इसलिए उसमें दिक्कत आई। उन्होंने कहा अगली बार हम जो मेंटेनेंस करेंगे वो वेल एडवांस में करेंगे। और जो इस बार जो वृक्ष है वो भी बहुत सारे गिरे थे, उसके कारण भी बिजली में आपूर्ति में बाधा आई है। हमने कहा है उनको पहले से ही आप इस प्रकार की जो कच्चे वृक्ष हैं जो हवा में जल्दी गिरते हैं उसको ठीक करने के लिए प्री मानसून के पहले ही आप उसकी तैयारी कर लें। चौथा जो विषय था हमारा वो था जो वृक्षारोपण को लेके। इस बार वृक्षारोपण को लेके कि हमने नई पहल की है और ये पहल ये की कि हर जो हमारे पंचायत में जो हमारे पंचायत की जो ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ पर हमारे सरपंच, पंच, सचिव सब मिला के 300 से ज़्यादा जो हमारी पंचायत है वहाँ पंचवटी लगाएंगे। 5 पौधे जो और ये जो अभियान चलेगा ये सावन माह में ही चलेगा। तो इस सावन माह में हर दिन कहीं ना कहीं पंचवटी लिखी जाएगी। 384 पंचायतों में हमारी पंचवटी रहेगी। और इस बार जो सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो वृक्षारोपण होगा वो वृक्षारोपण स्वसहायता समूह के माध्यम से होगा और ये डिजिटल माध्यम से होगा। इसमें डिजिटल माध्यम से जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड होगा कहाँ पर कितने वृक्ष हो रहे हैं। एक महिला बाल विकास को लेके हमने रिव्यू किया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि हमारी जो मातृवंदना योजना है, जो महिलाओं की योजना है, बच्चों की योजना है, उस पर एक हमने जानकारी ली। हम उसमें बहुत आगे हैं। मुझे लगता है देश में मातृवंदना योजना में देश में नंबर 1 है। उसको रिव्यू करने का हमने कहा है। और जो TB के मरीज हैं उसको TB मित्र के लिए हम एक जनजागरण अभियान चलाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि TB के जो मरीज हैं हमने स्क्रूटिंग तेज हो गई है। हमारा लक्ष्य है कि 2026 में TB मुक्त शहर बनाने का। उसमें हम
जो टीबी के मरीज हैं उनको जो किट दी जाती है वो सामाजिक संगठनों से बात करके वो किट उपलब्ध कराएंगे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि बैठक में सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे और समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने बताया कि अधिकांश विभागों में प्रगति अच्छी है, लेकिन कुछ कमियां भी आई है जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि साल में 2 बार पेड़ों की छटाई करने के निर्देश हैं ताकि बारिश में पानी ना हो। निष्कर्ष, इंदौर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस बैठक का उद्देश्य जिला विकास को बढ़ावा देना और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। देखिए, दिशा बैठक में सांसद महोदय की अध्यक्षता में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई, प्रगति रिपोर्ट रखी गई है, जिसमें कि चाहे महिला बाल विकास हो या एमपीवी हो या फिर अन्य जिला पंचायत से संबंधित जो प्रकरण है उनको रखा गया है। लगभग सभी में हमारी प्रगति बहुत अच्छी है। एमपीवी को लेके ज़रूर थोड़ा तैयारियों जो बारिश से पूर्व की तैयारियां हैं उसके संबंध में एक ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं और उस पर यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में बारिश का इंतज़ार ना करते हुए जो खासतौर पर पेड़ों की छटाई है वो साल भर में 2 बार बहुत इंटेंसिव ड्राइव चला के होनी चाहिए, जिससे कि पूरा लोड जो है बारिश से पहले जैसा भी हमने देखा वो आ जाता है वो ना आए। और इसके अलावा जो अन्य जनप्रतिनिधियों की तरफ से सुझाव दिए गए उन सभी पर अमल किया।